रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस की और उस शख्स की जिसने विश्व में हलचल मचा दी है। जी हां, आतंक का नया चेहरा आईएसआईएस का जिहादी जॉन आज तक आपको लेकर जाएगा पूरी पड़ताल के जरिए उसके घर तक। हम आपको बताएंगे कि ये जिहादी जॉन आखिर है कौन, कैसे ऑपरेट करता है और कैसे आईएसआईएस में एक खूंखार चेहरा ये बन चुका है। यही नहीं, आईएसआईएस की धमकी अपने बेबाक भाषणों के लिए जाने वाले असदुद्दीन ओवैसी को भी आई है। देखिए ये रिपोर्ट। आईएसआईएस ने दी भारत को नई धमकी। का ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। इस्लाम को इस्तेमाल करके नौजवानों के जहन को मुतासर करने की कोशिश कर रहे हैं। आईएसआईएस जल्द करेगा भारत पर हमला। आईएसआईएस के टारगेट पर असदुद्दीन ओवैसी। बगदादी ने भेजा ओवैसी के लिए धमकी का संदेश। और जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं हमेशा गलती के खिलाफ और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते रहूंगा। ये बबर धमकियों से हम कुछ पीछे हटने वाले नहीं। अपना मुंह बंद रखे असदुद्दीन ओवैसी। दुनिया भर में अपने आतंक की दहशत कायम करने के लिए बगदादी का संगठन तरह तरह के प्रोपेगेंडा कर रहा है। सोशल नेटवर्किंग साइट से युवाओं के जहन में आतंक का जहर घोल रहा है। फ्रांस में हमले से लेकर रूस का विमान गिराने तक, ब्रिटेन में युवाओं का ब्रेन वॉश करने से लेकर अमेरिका को धमकी तक। बगदादी की फौज दहशत के मकसद को कामयाब करने में लगी है। अभी तक तो भारत में आईएसआईएस युवाओं को बरगलाने का काम कर रहा था। चाहे वो पुणे की 16 साल की लड़की का आईएसआईएस के झांसे में आना हो या फिर एक रिपोर्ट के मुताबिक 23 भारतीयों का आईएसआईएस में शामिल हो जाना। लेकिन अब बात इससे कहीं आगे निकल चुकी है। अब आईएसआईएस ने दी है भारत पर हमले की धमकी। आईएसआईएस ने कहा वो जल्द ही भारत पर आक्रमण करेगा। जी हां, ट्विटर पर अबोटला आउट के नाम से एक संदेश आया है और इस संदेश में भारत में हमले की धमकी दी गई है। तो ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी को भी धमकी दी गई है। अगर तुम आईएसआईएस के बारे में नहीं जानते हो तो बेहतर होगा अपना मुंह बंद रखो। आईएसआईएस भारत पर जल्द हमला करेगा। फौरन ओवैसी भी एक्शन में आ गए। उन्होंने आईएसआईएस से धमकी मिलने का दावा करते हुए कहा कि वो आईएसआईएस की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। ओवैसी ने भारत पर आईएसआईएस के हमले की धमकी का भी जवाब दिया। किसी को भी हम इस बात की इजाजत नहीं दे सकते कि वो कोई ये कहे कि हम हिंदुस्तान में इन्वेड करेंगे, हिंदुस्तान को ऐसा करेंगे। वतन हमारा है। आईएसआईएस एक दहशतगर्द तंजीम है और हमको मुसलमानों को इनसे डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि इनका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। इस्लाम को इस्तेमाल करके नौजवानों के जहन को मुतासर करने की कोशिश कर रहे हैं। आईएसआईएस का दावा करने वाले अबोटला आउट ने एक और ट्वीट किया। इसमें भी निशाने पर ओवैसी को ही लिया। तुम्हारा भारतीय मुसलमानों के प्रति अपमान और आईएसआईएस का विरोध तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगा जहां अंत से पहले पश्चाताप होगा। हाँ, अगर आईएसआईएस बना है तो एक तो उनकी इस इविल आइडियोलॉजी की वजह से, दूसरा सबसे अहम बात यह है कि अमेरिकन खास जॉर्ज बुश की नाअहली की, उनकी इनकैपेसिटी और इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से इराक में आईएसआईएस को मौका मिला ग्रो होने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि मिलिट्री वाइज इनका खात्मा होगा, मगर हम तमाम इस्लामिक वर्ल्ड को, मुसलमानों को, सबको मिलकर इस आइडियोलॉजी को ख़त्म करना, इसके लिए
मिलकर काम करना पड़ेगा। देश भर के उलेमा भी आईएसआईएस का विरोध कर रहे हैं। भारत के खिलाफ आईएसआईएस की यह पहली धमकी नहीं है। इससे पहले बगदादी 2020 तक भारत पर कब्जे की बात कर चुका है, तो अपने एक मैनिफेस्टो में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी जहर उगल चुका है। आज तक ब्यूरो। पहले हिंदू, फिर मुस्लिम और फिर बगदादी जॉन। ये खूंखार चेहरा आखिर आईएसआईएस का है कौन? आइए आपको दिखाते हैं उसके घर तक की पूरी कहानी और कैसे ये शख्स इतना खूंखार चेहरा बन चुका है। 5 सीरियाई नागरिकों को मौत के घाट उतारता हुआ ये शख्स वीडियो में दिख रहा है। सनसनी फैल गई है इसके बाद। देखिए। आईएसआईएस के इस नए वीडियो ने इस वक्त दुनिया भर में तहलका सा मचा दिया है। आप देख सकते हैं कि लाल कपड़ों में 5 लोग बैठे हुए हैं और हर एक के पीछे आईएसआईएस के 5 आतंकी उन्हें मारने के लिए खड़े हैं। और अब इन 5 आतंकियों में से बीच वाले आतंकी को देखिए। जी हां, ये है बगदादी का न्यू जिहादी जॉन। चेहरे पर नकाब और हाथ में पिस्टल। आईएसआईएस का ये न्यू जिहादी जॉन पूरी दुनिया में सुर्खियां बना हुआ है। इस नए जिहादी जॉन का सच सुनकर यकीनन आप भी भौचक्का रह जाएंगे, क्योंकि इस सच के पीछे हैं 2 मजहब। लेकिन पहले आपको बताते हैं इसका नाम न्यू जिहादी जॉन कैसे पड़ा। अब इस वीडियो को देखिए। यह है बगदादी का पहला जिहादी जॉन, वही जिहादी जॉन जिसने अपने हाथों से न जाने कितने लोगों की गर्दनें काटी। लेकिन पुराना जिहादी जॉन अब मर चुका है और बगदादी नया जिहादी जॉन लेकर आया है। अब नए जिहादी जॉन का असली चेहरा और पूरा सच आपको दिखाते हैं। लंदन में रहने वाला एक हिंदू पहले एक मुस्लिम से शादी करता है। शादी के बाद वो मुस्लिम बन जाता है। फिर एक दिन अचानक सीरिया पहुंच जाता है और आईएसआईएस का सबसे खूंखार जल्लाद बन जाता है। यह तस्वीर 10 साल पहले की है। तब इसका नाम सिद्धार्थ धर था। ईस्ट लंदन का रहने वाला सिद्धार्थ धर। उसी दौरान उसे आयशा नाम की एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो गया। दोनों ने शादी कर ली। फिर शादी के बाद ही सिद्धार्थ धर ने इस्लाम कबूल कर लिया और उसे नया नाम मिला अबू रुमाय साह। आज तक की टीम सिद्धार्थ धर का सच जानने उत्तरी लंदन में उसके घर पहुंची। यह है उत्तरी लंदन का मकान नंबर 208। सिद्धार्थ धर यहीं पला बढ़ा। सिद्धार्थ धर का परिवार इसी घर में रहता है। आज तक की टीम ने सिद्धार्थ धर उर्फ अबू रुमाया साह उर्फ न्यू जिहादी जॉन का पूरा सच जाना। वो वीडियो जिसमें लोगों को मारते हुए और यूके को धमकी देते हुए एक व्यक्ति नजर आ रहा है, सिद्धार्थ धर या फिर अबू रुमसया जिसके नाम से वो अब जाना जाता है। इस बारे में तफ्तीश चल रही है। उसके परिवार वाले जो यहाँ रहते हैं, बहन कोनिका धर, उसका कहना है कि हो सकता है वो उसका भाई नहीं है। इस बारे में यहाँ की एजेंसीज इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, तफ्तीश कर रही हैं। लेकिन इस दौरान यूके जो पहले से ही पेरिस अटैक के बाद हाई अलर्ट पर था, उसे हाई अलर्ट और बढ़ा दिया गया है। न्यू जिहादी जॉन की खौफनाक सच्चाई उस वक्त सामने आई जब उसे एक वीडियो में 11 मिनट में 5 सीरियाई नागरिकों की हत्या करते हुए दिखाया गया। इन 5 पर ब्रिटेन के लिए जासूसी करने का इल्जाम था। आज तक की टीम ने लंदन में सिद्धार्थ धर के पड़ोसियों से भी बातचीत की। Did you see the video and what do you feel when you see and be living here in this area? I think it's very upsetting that people come from this country and they still have beliefs. इस वक्त उत्तरी लंदन के घर में सिद्धार्थ धर की बहन कोनिका धर और मां संबिता धर रहती हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि वीडियो में सिद्धार्थ धर ही हैं। सिद्धार्थ धर या फिर अबू रुमसया
के नाम से जाने जाने वाला शख्स की बहन कोनिका धर यहीं इस घर में रहती है और वो जिहादी वीडियो को देखकर उसका ये कहना है कि ये उनका भाई नहीं हो सकता। लेकिन सिद्धार्थ धर जो यहाँ इसी एरिया में बड़ा हुआ है, नॉर्थ लंदन के इस सारे एरिया में काफ़ी एक नॉर्मल आम इंसान की तरह आर्सेनल सपोर्टर रहा है और रॉक बैंड भी पसंद करता था, लेकिन अपने काफ़ी सालों से 2014 के पहले भी काफ़ी सालों से शरिया लॉ का प्रवक्ता बन गया था। पब्लिकली भी उसने आके ये कई बातें कही, बेल पर था। कई हमने लोगों से बात करी, उन्होंने ये भी बताया कि काफ़ी उसके घर में प्रोपेगेंडा मटेरियल भी जाते थे रेडिकलाइज करने के लिए लोगों को, और बेल पर था। पुलिस बेल पर उसे छोड़ा गया था और इसके बावजूद 2014 में वो सीरिया यहाँ से भागने में समर्थ रहा। सिद्धार्थ धर की तस्दीक के बाद ब्रिटिश सुरक्षा एजेंसियां इस पड़ताल में जुट गई हैं। आखिर लंदन में रहने वाला एक हिंदू नौजवान क्यों इस्लाम कबूल कर लेता है? लंदन में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तरी लंदन से लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। आईएसआईएस दुनिया में अपनी दहशत फैलाने के लिए किस तरह की प्लानिंग कर रहा है, इसका अंदाजा आप इस वीडियो के जरिए लगा सकते हैं। किस तरह के खतरनाक बॉम्ब्स बनाए जा रहे हैं। कबाड़ बॉम्ब से विमानों को गिराने के लिए मिसाइलें बनाई जा रही हैं। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस ने अब तबाही का नया तरीका खोज निकाला है। सीरिया के रक्का शहर की एक वर्कशॉप में आईएसआईएस ने एक ऐसा कार बम डिजाइन करने में कामयाबी हासिल कर ली है जिसे बिना किसी ड्राइवर के ही रिमोट के जरिए ऑपरेट किया जा सकता है। इस कार में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है कि जिसके सामने डिटेक्टर्स भी फेल हो जाएं। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि बगदादी के आतंकी कबाड़ मिसाइलों को सुधारकर एक ऐसी मिसाइल बनाने की कोशिश में लगे हैं जिससे आसमान में उड़ रहे यात्री विमान को सीधे मार गिराया जा सके। आईएसआईएस के आतंकियों के दिमाग में चल रहे खौफनाक फितूर की पूरी कहानी आपको दिखाएं, उससे पहले चंद तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों में कार बम के डिजाइन का पूरा खाका साफ नजर आता है। तो आईएसआईएस के टेक्नीशियनों का कबाड़ मिसाइलों को नए सिरे से मौत की मिसाइलों में तब्दील करते हुए भी देखा जा सकता है। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों आईएसआईएस का एक आतंकी जब सुरक्षा एजेंसियों के कब्जे में आया तो उसके पास से मिली एक वीडियो सीडी से पूरी कहानी सामने आ गई। उसने खुलासा ये भी किया कि आईएसआईएस न सिर्फ वैज्ञानिकों और बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स की भर्ती कर रहा है, बल्कि वो पश्चिमी मुल्कों पर हमला करने के लिए कार बम बनाने की तैयारी भी कर रहा है। बारूद से भरी इन कारों में आईएसआईएस के वैज्ञानिक ड्राइविंग सीट पर एक खास तरह के थर्मोस्टेट लगे पुतले लगा रहे हैं जो ऊपर से दिखने में किसी इंसान की तरह लगते हैं। पुतलों का डिजाइन और मटेरियल भी ऐसा है कि इसे डिटेक्टर्स के जरिए पहचान पाना यानी पकड़ पाना नामुमकिन है। दूसरी ओर आईएसआईएस पहले ही एक रशियन एयरलाइंस को कैन बम के जरिए धराशायी कर सैकड़ों लोगों की जान ले चुका है। ऐसे में अगर वो जमीन से सीधे आसमान में मार करने वाली मिसाइल बनाने में कामयाब हो जाता है तो दुनिया के लिए ये अच्छी खबर बिल्कुल नहीं होगी। यही वजह है कि आईएसआईएस की टेरर फैक्ट्री ने दुनिया के माथे पर चिंता की लकीरें खींच डाली हैं। आज तक ब्यूरो।